हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। तो आज हम लोग डे 12 का टास्क करने वाले हैं जो कि है फिशिंग। तो आज हम लोग फिशिंग अटैक्स के बारे में जानेंगे और उससे एक्सप्लॉइट करेंगे ताकि हम लोग पता लगा सके कि इस फिशिंग अटैक होती क्या है और इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, मैं इसे जल्दी से पढ़ लेता हूँ। तो मिक्सकिडी के गायब होने के बाद टीवीएफसी के जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे और इसलिए अब वहाँ का ईमेल प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो डाउन चल रहा है। तो अब क्योंकि ईमेल प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई भी स्पैम ईमेल फ़िल्टर नहीं हो पाएगी, और क्योंकि फ़िल्टर नहीं होगा तो स्टाफ को हर एक ईमेल को चेक करना पड़ेगा ताकि वो पता लगा सके कि वो सस्पिशियस है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे ट्रायज टर्न का यूज़ किया गया है। तो हमें पता है कि इवेंट ट्रायजिंग क्या होती है, हमने पिछले डेज में भी चेक किया है। इवेंट ट्रायजिंग यानी उस चीज़ को पता लगाना कि कोई पर्टिकुलर इवेंट मलिशियस है या नहीं, यानी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर नहीं। अब सॉक टीम ये सस्पेक्ट कर रही है कि मैलवेयर्स के एक्सप्लॉइट बनीज ने कुछ फिशिंग मैसेजेस टीवीएफसी के यूज़र को सेंड किया है क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए और सॉकमस को डिसरप्ट करने के लिए। तो अब हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना है। हमें यहाँ पे आईआर टीम यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, आईआर टास्क फोर्स हमने ज्वाइन किया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ईमेल्स लेजिट है और कौन से फिशिंग है। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ फिशिंग अटैम्प्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्लेवर तरीके से किए गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गाइज तरीके से हो गया है, यानी लगने में वो लेजिटिमेट लगेगा बट एक्चुअल में वो फिशिंग अटैम्प्ट है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्पॉटिंग फिशिंग ईमेल्स, लर्न ट्रेंडिंग फिशिंग टेक्निक्स, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पैम एंड फिशिंग। यानी आज हम लोग फिशिंग ईमेल्स को स्पॉट करना सीखेंगे कि फिशिंग ईमेल का पता कैसे लगाएं। हम लोग ये भी जानेंगे कि अलग अलग फिशिंग के टेक्निक्स क्या होते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि स्पैम और फिशिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हमें एक वीएम की ज़रूरत है और हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दी हुई है। ठीक है, तो आज हमें वीपीएन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारी डायरेक्ट लिंक है तो मैं इस मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ, इससे हमारी डायरेक्ट लिंक अवेलेबल हो जाएगी। इसमें 1 मिनट लगेगा। जब ये लिंक आती है तब मैं वापस आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी आईपी आ चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लिंक भी आ रही है। तो मैं इस लिंक को अभी क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है। मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ईमेल थ्रेट इंस्पेक्टर खुल चुका है। तो हमें आई थिंक इसके साथ काम करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे अपने टास्क के साथ बढ़ते हैं। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। अभी आगे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फिशिंग ओवरव्यू। तो फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग एक बहुत ही पुराना तरीका है साइबर अटैक करने का, और इसको जनरली यूज़ किया जाता है क्रेडेंशियल्स वगैरह चुराने के लिए। लेकिन ये आज का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका भी है। क्यों? क्योंकि जो फिशिंग है उसको आजकल लोग बहुत ही क्लेवरली मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से दिखने को कि लगेगा कि वो एकदम लेजिटिमेट है, वो एकदम सही बंदे से आया है, पर वो होगा फिशिंग अटैम्प्ट। तो अगर उसमें कुछ ऐसे मेंशंस हो जैसे कि ईमेल या पासवर्ड देने के लिए या तो किसी अननोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें फिशिंग अटैम्प्ट्स हो सकती हैं अगर वो लेजिटिमेट जगह से नहीं आया है इन केस। तो आजकल की जो मॉडर्न फिशिंग है वो जनरली रिलाई करती है पर प्रेसिजन एंड परसुएसन पे। प्रेसिजन एंड परसुएसन यानी वो बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करते हैं ये ऐसा दिखने को कि वो लोग असली पीपल को मिमिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कोई सीईओ को मिमिक करने का ट्राई कर रहा हो, कोई ऐसे सीईओ का मेंशन करके कि मैं सीईओ हूँ ऐसे करके मेल भेज दे, और फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई किसी पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर रहा हो, किसी लॉगिन पोर्टल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे फेक पेजेस पे, लॉगिन पेजेस पे ले जा रहा हो जहाँ पे अगर तुम लॉगिन करोगे तो अटैकर क्रेडेंशियल के पास, सॉरी मतलब क्रेडेंशियल अटैकर के पास जाएगी। और इंटरनल प्रोसेस टू ट्रिक इवन द मोस्ट कॉशियस यूजर्स। ठीक है, तो या फिर किसी इंटरनल प्रोसेस पे भी भेज सकता है अगर किसी कंपनी का कोई इंटरनल प्रोसेस होगा, तो ताकि जो और भी कॉशियस यूजर्स हैं वो भी इस पे लाइक चूँकि और जो कॉशियस यूजर्स हैं जो इस बारे में आइडेंटिफाइड थे वो भी उस पर ट्रिक हो जाए, बिकॉज इंटरनल प्रोसेस पे काफ़ी यूज़र भरोसा करते हैं। जो किसी कंपनी की इंटरनल लिंक वगैरह हो गई तो हो सकता है वो उस पर भरोसा कर ले बहुत ईजिली।
कॉमन इंटेंशंस बिहाइंड फिशिंग मैसेजेस। तो फिशिंग के पीछे इंटेंशन क्या होता है अटैकर का? पहला तो है कि क्रेडेंशियल थेफ्ट, हो सकता है कि उससे क्रेडेंशियल चुराना हो, वो अपने लॉगिन डिटेल्स के लिए अटैक कर सकता है। मैलवेयर डिलीवरी, हो सकता है वो ईमेल में कोई मैलवेयर अटैच करके भेजते, कोई ऐसा पीडीएफ भेजते या कोई ऐसा इमेज भेजते जिसको जैसे ही ओपन करोगे तुम्हारे कंप्यूटर में कोई ना कोई कनेक्शन उसके पास बन जाएगा या फिर तुम्हारा कोई ना कोई डेटा उसके पास चला जाएगा। डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, हो सकता है कि कंपनी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए हो। पर्सनल फ्रॉड, हो सकता है कि पैसे की डिमांड के लिए हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तुम्हारा मान ले कि उसको आ गया AWS का इन्वॉइस कि इस महीने का AWS बिल पेंडिंग है, इस लिंक को क्लिक करो और फिर बिल पे कर दो। इससे क्या होगा कि जैसे उस लिंक पे क्लिक करेगा वो पेमेंट प्लेटफॉर्म तो आएगा लेकिन वो अटैकर का होगा, AWS का नहीं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर एक इमेज में हमें एक सैम्पल फिशिंग मैसेज दिया गया है जहाँ पे एक अटैकर एम्प्लॉय को इम्पर्सनेट कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय का भेस बना के मैसेज कर रहा है और यहाँ पे उसने gmail.com को यूज़ किया है जिससे वो ये एम्प्लॉय की पेरोल को मॉडिफाई कर सके। तो ओके, तो यहाँ पे अटैकर ट्राई कर रहा है कि अटैकर की जो भी जिसको भी ईमेल मिले वो एम्प्लॉय को ये भेजने के एम्प्लॉय को सैलरी भेजने के बजाय ये यहाँ पे अटैकर को किसी तरह से पैसा जाए। With corporate perimeters now heavily fortified, phishing remains the easiest path to initial access. It targets the one vulnerability technology can't fix. People, even in web, a single convincing email from the exploit points could have been gets to its must। ठीक है, तो अब क्योंकि कॉर्पोरेट पेरीमीटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैविली फोर्टिफाई हो चुके हैं, यानी कि कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर है फिशिंग अटैक से। फिशिंग फिर भी एक बहुत ही ईजी तरीका है इनिशियल एक्सेस लेने का, क्योंकि अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है जिसको टेक्नोलॉजी फिक्स नहीं कर सकती वो कौन है? लोग, पीपल। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर ट्रेनिंग भी दी जाए फिर भी कुछ लोग होंगे जो हो सकता है उसके ट्रिक में आ जाएं, और एक कन्विंसिंग ईमेल काफ़ी है एक्सप्लॉइट बनीज को ईस्टमस का एक और गेट खोलने के लिए, जो कि सॉफ्टमस को और खतरे में डाल सकता है। अब स्पैम और फिशिंग का डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्पैम फिशिंग क्यों नहीं है। तो स्पैम जो है वो बेसिकली जंक ईमेल्स होते हैं। स्पैम ज़रूरी नहीं कि मैलवेयर्स हो, स्पैम में हो सकता है कि मार्केटिंग की कोई ऐड वगैरह हो या फिर ऐसा कोई रैंडम कंटेंट उसमें डाल के कोई भेज दे और वो पूरा तुम्हारे ईमेल इनबॉक्स पे स्पैम करता रहे। फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा भेजते, तुम्हारा इनबॉक्स फिल करते, इसको क्या बोलते हैं? स्पैमिंग। इससे तुम्हारा कोई मैलवेयर इंजेक्ट नहीं होता तुम में। बट फिशिंग जो है वो मलिशियस इंटेंट से किया जाता है। फिशिंग में क्या होता है कि जैसे ही उस पर कोई लिंक होगा उसे अगर उस पर क्लिक करोगे तो कोई इसी लॉगिन पेज पे भेज देगा, फिर वहाँ लॉगिन पेज पे लॉगिन करते ही अटैकर के पास क्रेडेंशियल जाएगा। या तो हो सकता है कि फिशिंग ईमेल में कोई फाइल अटैच्ड हो, उसको ओपन करोगे तो तुम्हारा क्रेडेंशियल अटैकर के पास चला जाएगा, या तो कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट चला जाएगा अटैकर के पास, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर कोई डिमांड हो कि ये डिमांड पूरी करना है तुम्हें जल्दी से जल्दी, लाइक मुझे इस प्रोजेक्ट की फाइल्स बहुत जल्दी चाहिए, मुझे कुछ काम है, मेरा ये जो कंपनी का ईमेल है वो अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं इस ईमेल से कर रहा हूँ, ऐसा कोई ईमेल हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्पैम फोकस किस चीज़ पे करता है। तो स्पैम अपना फोकस करता है प्रमोशन पे। हो सकता है किसी कंपनी को कोई अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना हो तो बेसिकली उस ईमेल को सबके इनबॉक्स में स्पैम कर देती है। बहुत सारा मतलब 1,000-2,000 ईमेल का लिस्ट बनाएगी और सब पे स्पैम कर देगी हर जगह। स्कैम्स, स्कैम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर प्रमोशन का बताया, तो वहाँ हो सकता है कि प्रमोशन की जगह वहाँ पे किसी स्कैम लिंक हो स्कैम करने का। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाए कि क्लिक हेयर टू गेट 500 रुपीज़, क्लिक हेयर टू गेट 10,000 रुपीज़। ऐसे वो लोग क्लिक करेंगे और उस पर जैसे ही अगर वो लोग इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि अब उनसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगे वहाँ पे,
वो ऐसा बोलते हुए कि वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे उस बैंक अकाउंट डिटेल पे, लेकिन उल्टा उन्हीं के अकाउंट से पैसा कट जाए। ट्रैफिक जनरेशन, तो ट्रैफिक जनरेशन के लिए भी वो लोग स्पैम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे बहुत सारा ईमेल किसी को भेज दिया गया, अब कोई ना कोई उस लिंक पे क्लिक तो करेगा, तो भले ही वो लिंक मलिशियस नहीं है, एक लेजिटिमेट जगह ले जाएगी, पर इससे क्या हुआ, उनका ट्रैफिक बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई नई वेबसाइट को ट्रैफिक चाहिए, तो वो ऐसे बहुत सारे ईमेल सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो जो भी उस लिंक पर क्लिक करेगा उसके साइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। इससे डेटा हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग एक्टिव ईमेल एड्रेस फॉर फ्यूचर कैंपेन्स। तो हो सकता है कि एक्टिव ईमेल एड्रेस को भी ये लोग चेक करना चाह रहे हैं। हो सकता है लोग एक्टिव ईमेल एड्रेस को भी चेक करना चाह रहे हो फ्यूचर कैंपेन्स के लिए। वो कैसे करते हैं, मान लो कि तुमने 2000 ईमेल को सिलेक्ट किया और उन सब पे ईमेल सेंड कर दिया। इससे क्या होगा कि जो जब भी जीमेल से हम लोग कोई ईमेल सेंड करते हैं तो हमें एक डिलीवरी रिपोर्ट भी आती है। अगर कोई ईमेल सेंड हो गया तब तो ठीक है, वो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर कोई ईमेल सेंड नहीं हो पाया तो उसकी नॉन डिलीवरी रिपोर्ट हमें रिप्लाई में आती है जीमेल की तरफ से। तो इससे पता चल जाता है कि वो मेल अभी डीएक्टिवेटेड हो चुका है। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी ईमेल एक्टिव है, कौन सी ईमेल नॉन एक्टिव है, और नॉन एक्टिव वाली ईमेल को हम लोग हटा सकते हैं, और जो एक्टिव वाली है उसको हमेशा सिर्फ साइड करके रखेंगे हम लोग, ताकि अगली बार मेल भेजना हुआ तो डीएक्टिवेटेड वाले पे ना भेज के हम लोग सिर्फ एक्टिव वाले पे भेजें। ठीक है, तो यहाँ एक स्क्रीनशॉट दी हुई है जिसमें एक सैम्पल मार्केटिंग ईमेल दिया हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है कि लॉजिस्टिक्स के लिए ये लोग कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉकमस सीज़न के लिए। और यहाँ पे ये लोग प्योर मार्केटिंग के लिए कांटेक्ट किए हुए, मतलब पूरा इनका मार्केटिंग बेस पे इनका कांटेक्ट है ये ईमेल। और यहाँ पे किसी कोई भी मलिशियस इंटेंट नहीं है। लाइक अगर देखें तो यहाँ पे ये लोग कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा। ये लोग बस इतना बोल रहा है, आई वुड लव टू लर्न हाउ TVFC करेंटली हैंडल्स इवेंट लॉजिस्टिक्स। मतलब वो सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि TVFC अभी करेंटली जो इवेंट लॉजिस्टिक्स है उसको कैसे हैंडल कर रही है। और ये पूरा TVFC के अब ऊपर है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। तो यहाँ पे कोई भी मलिशियस इंटेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का स्पैम ईमेल है हो, या फिर मार्केटिंग टाइप ईमेल है। हमेशा किसी भी ईमेल को स्पैम या फिशिंग में डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उसका इंटेंट क्या है। अगर इसके इंटेंट कोई मलिशियस होता, यानी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, या तो हम लोग को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है बहुत जल्दी, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में हो सकता है कि वो फिशिंग हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और फिर भी अगर वो ईमेल अनवांटेड है किसी केस में, लाइक वो ईमेल का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत काम का ईमेल नहीं है, तो उसको स्पैम बोल सकते हैं। ओके, अब फिशिंग के भी तरीके देख लेते हैं हम लोग, फिशिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इम्पर्सनेशन, तो इम्पर्सनेशन में क्या होता है, कोई फिशिंग में किसी का लाइक आइडेंटिटी बना के ईमेल करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ, आई एम द CEO ऑफ TVFC और ये टास्क जल्दी परफॉर्म करो, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पर्सनेशन कर रहा हूँ CEO का। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस ईमेल पे ध्यान दो तो मिक्स किडी का यहाँ पे नाम आ रहा है, बट ईमेल किसका है यहाँ पे, ईमेल mixkidi202512@gmail.com, ये एक जीमेल की ईमेल है। हम लोग 100% नहीं बोल सकते कि ये मिक्स किडी का पर्सनल ईमेल है, क्योंकि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन से ईमेल हो, और जीमेल में तो बहुत सारे मिक्स किडी हो सकते हैं। तो असली मिक्स किडी का पता तो हम लोग यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि मिक्स किडी की स्पेलिंग भी डिफरेंट है, यहाँ पे सिंगल डी है जबकि यहाँ पे डबल डी एंड डबल वाई है। तो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अगर डिफ्रेंशिएट कर के हम लोग पकड़ लें तो हम लोग यहाँ पे इम्पर्सनेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम चलो, ये आई थिंक ईमेल हम लोग को दिया भी हुआ है हमारे डैशबोर्ड में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हमें इसको ओपन करना है। ओके, अर्जेंट मिक्स किडी VPN एक्सेस फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स, तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ देख सकते हैं कि मैसेज लिखा हुआ है कि मिक्स किडी से आया है, बट ईमेल में मिक्स किडी की ही स्पेलिंग गलत है। और यहाँ पे एक लंबा नंबर है, मतलब ये तो बहुत कॉमन है कि gmail.com से होके आया है, तो ये किसी का भी ईमेल हो सकता है। मैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि टीम मिक्स किडी हेयर, मैं मिक्स किडी हूँ। आई एम करेंटली अनरीचेबल बाय फ़ोन, मैं फ़ोन पे अभी कांटेक्ट नहीं आप फ़ोन पे कांटेक्ट करने का ट्राई मत कीजिएगा, मतलब वो बोल रहा है सीधा कि मैं फ़ोन पे अनअवेलेबल हूँ, उस पर कांटेक्ट नहीं करने के लिए। वी हैव एन ऑनगोइंग इंसिडेंट एंड नीड द ब्लू टीम टू गेट रिमोट एक्सेस नाउ टू इन्वेस्टिगेट। ओके, तो मिक्स किडी बोल रही है कि हाँ यहाँ पे एक ऑनगोइंग इंसिडेंट चल रहा है और ब्लू टीम को उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मिक्स किडी बोल रहा है कि एक वीपीएन एक्सेस क्रिएट करके मुझे उसके क्रेडेंशियल सेंड कर दे ऑन दिस ईमेल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस ईमेल पे वीपीएन एक्सेस के क्रेडेंशियल सेंड कर दो। यहाँ पे फिर से नेम मिक्स किडी, टीम, ब्लू रीजन, और यहाँ पे रीजन इसने क्या दिया हुआ है, मिक्स इमरजेंसी इंसिडेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है, दिस इज अर्जेंट प्लीज एक्शन इमीडिएटली मिक्स किडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ईमेल है। अब हम लोग वापस आए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे इम्पर्सनेशन को यूज़ किया गया है और यहाँ पे मिक्स किडी को मिक्स किडी का इम्पर्सनेशन किया गया है। और यहाँ पे हमारा एक फ्री ईमेल यूज़ किया गया है जो कि है gmail.com। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिक्स किडी के ना हो, तो हमें ऐसे ईमेल से अलर्ट रहना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग भी फिशिंग का एक छोटा सा तरीका है, बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग किसी भी यूज़र को कन्विंस कर सकते हैं कि वो ईमेल लेजिटिमेट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग उसके साथ कोई मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो उसको लगे कि ठीक है ये तो मतलब लेजिटिमेट लग रहा है, या तो कुछ ऐसा वहाँ पे लिखे कि उसको उस पर डाउट ना हो, वो सीधा उस पर क्लिक कर दे, तो ये सारे सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक्स होते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इम्पर्सनेट ऊपर हमने देखा इम्पर्सनेट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे करते हैं हम लोग। अब उस चीज़ को बोलेंगे कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा कोई अटैक होने वाला है, हमें अभी के अभी क्रेडेंशियल चाहिए। जैसे अभी मिक्स किडी ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे अभी एक ऑनगोइंग इंसिडेंट चल रहा है और ब्लू टीम से कनेक्ट करने के लिए उसे रिमोट एक्सेस चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उसके जो वीपीएन एक्सेस के जो क्रेडेंशियल है उसे इमीडिएटली तुरंत के तुरंत इस ईमेल एड्रेस पे भेज दो। तो यहाँ पे अर्जेंसी बना रही है मिक्स किडी यहाँ पे, दिस इज अर्जेंट प्लीज एक्शन इमीडिएटली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक रेड फ्लैग है कि इट कुड बी अ फिशिंग। साइड चैनल में क्या होता है, यहाँ पे मिक्स किडी ने यहाँ पे क्या बोला था, आई एम करेंटली अनरीचेबल बाय फ़ोन, मतलब फ़ोन पे वो रीचेबल नहीं है। तो यहाँ पे वो जो भी अटैकर है वो पूरा ट्राई कर रहा है कि जो ब्लू टीम है वो मिक्स किडी को कनेक्ट करने का ट्राई ना करे फ़ोन के थ्रू, वो उसको कॉल ना करे। वो कहाँ पे उसको कांटेक्ट करे, यहाँ इस ईमेल पे, जिस ईमेल से उसने अभी मैसेज किया है, बोला कि उसी पे रिप्लाई कर दो क्रेडेंशियल के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अटैकर पूरा ट्राई कर रहा है कि जो ब्लू टीम है वो ये मिक्स किडी को फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट ना करे या किसी कंपनी के पोर्टल के थ्रू कांटेक्ट ना करे, वो तुरंत के तुरंत इसी मेल पे भेज दे ताकि मिक्स किडी को वो क्रेडेंशियल ना जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइपो स्क्वाटिंग एंड प्यूनिकोड। तो टाइपो स्क्वाटिंग एंड प्यूनिकोड भी हमारे फिशिंग के मेथड्स होते हैं। तो टाइपो स्क्वाटिंग आई थिंक ये मेथड्स तुम लोग जानते ही होंगे। अगर हम लोग किसी ऐसे डोमेन को देखें जो कि है github.com, और अगर कोई ऐसा डोमेन रजिस्टर कर ले glthub.com, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आई और एल जो है काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे यूज़र्स आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे जो भी विक्टिम है वो आराम से कंफ्यूज हो सकता है कि ये गिटहब है कि नहीं, क्योंकि अगर उसने लेट से एक ग्लांस में देखा, तुरंत देख के हटा दिया, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो github.com है, अब वो उस पर ट्रस्ट करके क्लिक कर देगा। यहाँ पे और भी टाइप स्क्वाटिंग के
एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे गूगल का GOU कर दिया इसने, फिर उसका AMA की जगह AMO हो गया अमेज़ॉन में, ऐसे ही। या फिर किसी एक स्पेलिंग लेटर को अगर मिसिंग भी रख दें, जैसे यहाँ पे रिपीटिंग एस था, victoriasecret.com, तो अगर इसमें से एस हटा दे तो ऑलमोस्ट लगता है कि सिमिलर ही है। उसी तरह होम डिपॉट में भी यहाँ पे देखो इसने HOME की जगह HOEM कर दिया। तो ये सारे अपने टाइपो स्क्वाटिंग के मेथड्स होते हैं। उसके अलावा भी हमारा एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूनिकोड। और प्यूनिकोड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस वहाँ पे नॉर्मल लेटर्स की जगह हम लोग दूसरे इनकोडिंग के लेटर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मली ऐसा होता है ए, और ये अपना क्या होता है ग्रीक अल्फ़ा। ये ग्रीक लैंग्वेज में ए अपना क्या होता है अल्फ़ा। तो अगर मैं इस ए को इस ए से रिप्लेस कर दूं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फिशिंग है कि नहीं है। क्योंकि अगर अमेज़ॉन ने अगर तुम्हें ए की जगह कुछ ऐसा लेटर देखने को मिला तो बहुत कम चांस है कि कोई इस पर डाउट करेगा। लेकिन जो अपना डोमेन नेम सर्वर होता है वो ऐसे कैरेक्टर्स को अलाउ करता है। इससे क्या होता है, तुमको जाना था amazon.com पे, लेकिन उस लिंक ने कहाँ ले गया तुमको, ये alpha.zon.com पे, जो कि अटैकर की प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे नीचे हम लोग देख सकते हैं कि ट्राई हैक मी का यहाँ पे एक एनकोडेड वर्जन है। यहाँ पे ट्राई हैक मी की जगह यहाँ पे एक सिमिलर दिखने वाले लेटर्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि TRY, ये कौन से साइक्लिक फॉन्ट्स है, साइक्लिक T, साइक्लिक R, साइक्लिक Y को यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर hackme.com, और जब इसको DNS में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा देखने को आएगा, वो ऐसा दिखने को मिलेगा, www.xn-hackme-oof3jk.com। ये जो OOF3JK है, ये TRY जो साइक्लिक में लिखा हुआ है, इसका एनकोडिंग है एस, ये नॉन एस्काई फॉर्मेट में। ये जो है अपना नॉन एस्काई कैरेक्टर है, इसको किस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्काई फॉर्मेट में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ईमेल को ओपन करते हैं जिसका सब्जेक्ट है TBFC IT शेयर्ड करके। ओके, TBFC IT शेयर्ड, ओके ये वाली है क्या, हाँ, TBFC IT शेयर्ड क्रिसमस लैपटॉप अपग्रेड एग्रीमेंट विथ यू। तो अगर इस ईमेल को ओपन करके देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं TBFC IT शेयर्ड अ फाइल विथ यू, हियर्स अ डॉक्यूमेंट है TBFC IT शेयर्ड विथ यू। ओके, तो यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे ओपन बटन है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि TBFC.com में यहाँ जो देखने में तो सेम लग रहा है, देखने में लग रहा है कि TBFC.com से हो क्या है, तो ऑफकोर्स लेजिटमेट होगा। लेकिन ठीक से देखो यहाँ के ऐप में एंड यहाँ के ऐप को, ये दोनों ऐप डिफरेंट है। ये साफ पता लग रहा है तो अपना नॉर्मल ऐप है, ये वाला अपना नॉर्मल ऐप है, बट ये वाला जो है ये दूसरे किसी फॉन्ट में लिखा हुआ है, दूसरे इनकोडिंग में लिखा हुआ है, जो दिखने में एफ जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली में एफ नहीं है। इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करके देखेंगे अगर, तो इसका हेडर हमें डिफरेंट देखना चाहिए। तो क्या हमें यहाँ पे इसका हेडर दिखेगा, ओके हेडर यहाँ नीचे दिया हुआ है हमें, तो मैं इसका हेडर चेक कर लेता हूँ, इसके हेडर में क्या दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न पाथ क्या दिया हुआ है, TBFC-IT@xn-tbc, उसके बाद -n5a.com। तो जैसा कि यहाँ पे अपना डोमेन क्या दिया हुआ था TB, उसके बाद ये नॉन एस्काई कैरेक्टर देन C.com। तो यहाँ पे क्या हुआ, TBC, जितने भी एस्काई वाले हैं वो एक तरफ आ गए, और फिर उसके बाद N5A जो अपना वो F दिखने जैसा वाला जो कैरेक्टर था उसका एनकोडिंग है, तो उसका एनकोडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है .com, जैसा कि हमें यहाँ ऊपर ये देखने को मिला था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ओरिजिनल डोमेन से नहीं आई है TBFC की, वो एक फिशिंग है। ठीक है, तो अब अपने स्पूफिंग पे आते हैं।
email spoofing is another way to trick user into thinking that they are receiving from legitimate domain. ओके, तो स्पूफिंग क्या होती है? तो स्पूफिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि देखने में तो बिल्कुल लगेगा कि लेजिटिमेट ईमेल है, उसमें जो फ्रॉम एंड टू है वो भी अपने लेजिटिमेट डोमेन से ही आए होंगे. फॉर एग्जांपल ये भी कहाँ से आया है? tbfc.com से. फ्रॉम एंड टू कहाँ भी है? tbfc.com. तो आया है tbfc.com से tbfc.com पे. तो अभी तक तो सब कुछ यहाँ पे सही लग रहा है, कंटेंट भी एकदम सही लग रहा है. यहाँ पे कोई फिशिंग अटेम्प्ट यहाँ दिख नहीं रहा. यू हैव अ न्यू वॉइस मैसेज फ्रॉम मिक्सड, ठीक है. लेकिन यहाँ भी दिक्कत ये होता है कि अगर किसी ने दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज को क्रिएट किया होगा tbfc.com से tbfc.com पे, तो उस केस में अपना जो ऑथराइजेशन है वो फेल हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन रिजल्ट एंड रिटर्न पाथ, अपने दो फाइल यहाँ पे दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं. ऑथेंटिकेशन रिजल्ट में SPF फेल आ रहा है, यहाँ पे DKIM भी फेल आ रहा है एंड DMARC भी फेल आ रहा है. इससे क्या होता है? SPF होती है अपनी स्पैम फिल्टर. तो यहाँ पे पक्का हम लोग बता सकते हैं कि ये स्पैम फिल्टर यहाँ पे अपना फेल हो गया, यानी पता नहीं लगा पाया कि स्पैम है कि नहीं. DKIM भी फेल हो गया. DKIM क्या होता है? DKIM आई थिंक अगर मैं नीचे देखूँ तो ये एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि बताता है कि जो अपना मेल है वो ऑथेंटिक पर्सन से आया है, ऑथेंटिक डोमेन से ही होके आया है. तो यहाँ पे अपना DKIM फेल हो गया है, यानी यहाँ पे अपना सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है. यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सिग्नेचर डिड नॉट वेरीफाई. उसके बाद अपना DMARC भी फेल हो गया है. DMARC SPF एंड DKIM दोनों को यूज़ करके बताता है कि अपना जो ईमेल है वो अगर फेक है तो उसके साथ क्या करना है. तो क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी ही चीज़ें फेल हो चुकी हैं, तो ये भी अपना फिशिंग अटैम्प्ट है कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे अपना जो मेल सर्वर है वो वेरीफाई नहीं कर पाया कि ये मेल ऑथेंटिक पर्सन से आया है या नहीं. और हाँ, यहाँ पे रिटर्न पाथ भी देख सकते हैं कि रिटर्न पाथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है. यहाँ पे जो डोमेन है ये TBFC की नहीं है, यानी easterbb.com के थ्रू यहाँ पे किसी ने ओरिजिनली इसको ट्रिगर किया है इस मेल को, लेकिन फ्रॉम में उसने मेंशन कर दिया है ये डोमेन calls@tbfc.com. मलिशियस अटैचमेंट. तो फिशिंग में एक और मेथड क्या होता है अपना, मलिशियस अटैचमेंट. तो ये मलिशियस अटैचमेंट बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग डेटा के साथ कुछ यहाँ पे भेजे जाते हैं, ताकि उस सोशल इंजीनियरिंग कंटेंट को पढ़ के उसे ऐसा लगे कि ये मलिशियस अटैचमेंट मतलब लेजिटिमेट है और इसको ओपन कर ले. जैसे कि यहाँ पे हमें पिछले मेल में दिया हुआ था कि यू हैव अ न्यू वॉइस मैसेज फ्रॉम मिक्सड, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक HTML फाइल. अब ये HTML फाइल तो वॉइस मैसेज नहीं हो सकता, वो या तो MP3 होता है, ऐसा कुछ होता, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक वॉइस मैसेज है, पर HTML फाइल तो वॉइस मैसेज नहीं हो सकती. अब हम लोग आते हैं ट्रेंडिंग फिशिंग मेथड्स पे. तो जो अभी के ट्रेंडिंग फिशिंग मेथड्स चल रहे हैं वो क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो अपने आजकल के फिशिंग मेथड्स हैं वो ट्राई करते हैं खुद को पूरी तरह से छुपाने का, लाइक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर्स के पीछे. जैसे कि अगर कोई फिशिंग मेल भेज रहा है, उसमें कोई लिंक है, तो ट्राई करेगा कि लिंक किसी ऐसे कोई रैंडम वेबसाइट का ना हो, किसी लेजिटिमेट सर्वर का हो, जैसे कि वन ड्राइव हो गया या तो गूगल ड्राइव हो गया. इसके थ्रू क्या है, गूगल ड्राइव का लिंक अगर ईमेल सर्वर देखेगा तो बोलेगा कि ठीक है तो गूगल ड्राइव का है, इसको मैं पास कर देता हूँ. लेकिन उस गूगल ड्राइव में हो सकता है मलिशियस फाइल हो, जिसको ओपन करते ही वो उसके अंदर कोई वायरस वगैरह कुछ ऐसा आ जाए. तो यहाँ पे अपने जो अटैकर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो लेजिटिमेट शेयरिंग एप्लीकेशंस के पीछे छुप के ये सारे एक्टिविटीज़ करे, डायरेक्टली इनको ना भेजे, अदरवाइज जो ईमेल सर्वर है वो इनको कैच कर लेगा. लेजिटिमेट एप्लीकेशंस, तो अटैकर यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, इन सब के पीछे छुप के लोग काम करते हैं ताकि ईमेल फिल्टर से वो लोग बच सकें. अब हो सकता है कि उसको ओपन करने के लिए, उसको और परसुएट करने के लिए और ज़्यादा उकसाने के लिए कि उसको ओपन करे, हो सकता है वहाँ पे लिखा हो कि सैलरी रेज का डॉक्यूमेंट है. फॉर एग्जांपल
ये तुम्हारी सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को देख लो, इसको डाउनलोड करके मुझे साइन करके भेजो, ऐसा कुछ। तो वो क्या करेगा, उसको डाउनलोड करेगा और जब उसको प्रिंट करने के लिए ओपन करेगा फाइल को, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके अंदर, अगर कोई कोड हुआ तो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लेट्स रीओपन द ईमेल विद द सब्जेक्ट TBFC IT शेयर्ड। ओके, तो अब हमें इस ईमेल को ओपन करना है और एनालाइज करना है। ठीक है, तो TBFC IT शेयर्ड, TBFC IT शेयर्ड कौन से, आई थिंक सेम ईमेल है क्या, या सेम ईमेल है, दिस वन। तो यहाँ पे ओके, यहाँ हमें यहाँ ईमेल दी हुई है और इसके अंदर दे हैव यूज्ड अ फेक डोमेन विद द यूनिकोड स्ट्रिक यूज़र। ओके, ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पे एफ जो है अपना फेक था, तो यहाँ पे ऑफकोर्स यूनिकोड यूज़ किया गया था ये हमें ट्रिक करने के लिए। उसके बाद है अपना फेक लॉगिन पेज। तो फेक लॉगिन पेज, ठीक है, तो यहाँ पे फेक लॉगिन पेज में हमें दिया हुआ है कि जैसे ही हम लोग अगर किसी लिंक पे क्लिक करते हैं अपने फिशिंग अटैम्प्ट, कोई हम पे फिशिंग अटैम्प्ट करता है और उसमें कोई लिंक है और उस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं वो किसी ऐसे पेज पे ले जाता है जिससे वो माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन हो गया, गूगल लॉगिन हो गया, या तो हो सकता है फेसबुक की लॉगिन हो या इंस्टाग्राम की लॉगिन हो। अगर ऐसे किसी फेक लॉगिन पेज पे ले जा रहा है जिसका डोमेन मैच नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखने में तो लेजिटमेट लग रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, लेकिन उसका क्या है .login444 123.com। तो यहाँ पे login443 123.com, यहाँ पे साफ पता लगा सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट की डोमेन नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरह दिखाने का ट्राई किया गया है इसको। तो अगर यहाँ पे क्रेडेंशियल डाले तो एक क्रेडेंशियल अटैकर के पास जाएगी। साइड चैनल कम्युनिकेशन। अब साइड चैनल कम्युनिकेशन किस लिए होता है, क्योंकि अटैकर नहीं चाहता कि जो भी कम्युनिकेशन है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ही कम्युनिकेशन चैनल में हो। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, ये तो जीमेल से कांटेक्ट कर रहा है बट ये TBFC से यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है डायरेक्ट, तो ये सीधा कंपनी से मिल जा रही है, तो इसका ट्रैक रखना इजी होता है कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करने की ट्राई कर रहा है, अटैकर ट्राई कर रहा है कि वो मोनिका से ट्राई करे कि व्हाट्सएप के थ्रू बात करने का इंस्टेड ऑफ मेल। इससे क्या होगा कि कंपनी के पास रिकॉर्ड रखना ही मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अटैकर ने अगर कोई बात वगैरह किया वहाँ पे और उसके बाद अगर लेट से कि उसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं रहेगा उसका मोनिका के पास कि उसने क्या मैसेज भेजा था, अगर उसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ अटैकर पूरा ट्राई करता है कि वो ऑफिशियल चैनल पे बात ना करके अनऑफिशियल चैनल पे ले जाए अपने विक्टिम को, जहाँ पे उसके पास मैक्सिमम एडवांटेज हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ टास्क दिए हुए हैं, हमें उस टास्क को कंप्लीट करना होगा। क्लासीफाई द फर्स्ट ईमेल, व्हाट्स द फ्लैग। ओके, क्लासीफाई द फर्स्ट ईमेल, व्हाट्स द फ्लैग। ओके, तो फर्स्ट ईमेल, आई थिंक फर्स्ट ईमेल इसका बात हो रहा है। ठीक है, तो इस ईमेल को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या ईमेल है, फिर इसके क्लासीफाई हमें करना है शायद से। और क्लासीफाई कैसे करेंगे हम लोग, ओके, यहाँ नीचे कुछ लिंक्स वगैरह भी दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है स्पैम एंड फिशिंग। ओके, हमें इस पे चेक मार्क करना है इसको क्लासीफाई करने के लिए। तो ये पहले हम लोग डोमेन से शुरू करते हैं, service@paypal.com। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, service@paypal.com। और ये इसको किया गया है TBFC.com को। ठीक है, ये सब कुछ सही है। हेयर्स योर इनवॉइस, ठीक है। अमाउंट रिक्वेस्टेड $700। नोट फ्रॉम सेलर, फ्रॉड अलर्ट, डिडंट मेक दिस ईस्टर एग ऑर्डर, कॉल पेपल इमीडिएटली एट दिस नंबर, इनवॉइस नंबर दिस। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है कि पेपल ने कोई अमाउंट रिक्वेस्ट किया है।
व्यू एंड पे द इनवॉइस। ठीक है, मैं एक बार इसका हेडर्स चेक कर ले रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन रिजल्ट क्या बोला है, SPF फेल। ठीक है, स्पैम फिल्टर इसका फेल हो गया है। DKIM ओके, बॉडी हैज डिड नॉट वेरीफाई प्रॉपरली, DKIM फेल हो चुकी है। एंड व्हाट अबाउट डीमार्क, डीमार्क भी अपना फेल हो गया है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ लग रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसका ये क्या बोलते हैं रिटर्न पाथ पे चेक करूँगा। और रिटर्न पाथ यहाँ पे क्या आ रहा है, बाउंसेस प्लस SRS इज इक्वल टू क्यूबिक pz@bbunny378.onmicrosoft.com। ठीक है, तो यहाँ पे onmicrosoft.com, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये स्पैम हो सकता है, बिकॉज ये यहाँ पे आ रहा था पेपल के थ्रू, यहाँ पे ऑन माइक्रोसॉफ्ट पे रिडायरेक्ट हो रही है। सो इस दिस अ फिशिंग, और फिशिंग है तो फेक इनवॉइस, सबमिट, सिलेक्ट एट 3 फिशिंग सिग्नल्स। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें 3 फिशिंग सिग्नल्स सिलेक्ट करने हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अपना इम्पर्सनेशन भी हो सकता है कि वो पेपल होने का ट्राई कर रहा है, फिर फेक इनवॉइस वो भेज रहा है। टाइप स्पॉटिंग पिनिकोड का यूज़ नहीं किया गया है। सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट हो सकता है। फेक लॉगिन पेज अभी हमने चेक नहीं किया है। साइट चैनल कम्युनिकेशन अटेम्प्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है वो। एक्सटर्नल सेंडर डोमेन नहीं। स्पूफिंग, मलिशियस अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पूफिंग हो सकता है बिकॉज हमने चेक किया था सारे के सारे अपने मेथड्स फेल हो गए थे SPF एंड DKIM के। देन इट कुड बी स्पूफिंग, फेक इनवॉइस एंड इम्पर्सनेशन, सबमिट। ठीक है, तो अपना स्पूफिंग एंड फेक इनवॉइस यहाँ पे करेक्ट है, बट इम्पर्सनेशन गलत है। ठीक है, तो अगर स्पूफिंग है तो एक तरह का इम्पर्सनेशन ही हुआ। फिर भी हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं। ओके, सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट, क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग करके ट्राई कर रहा है कि वो पे करे इस चीज़ को। तो मैं इसको चेक करता हूँ। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट भी नहीं है। क्या यहाँ पे कोई फेक लॉगिन पेज दी हुई है क्या? मैं इन लिंक्स पे क्लिक नहीं करूँगा बिकॉज हो सकता है इनमें से कुछ मलिशियस हूँ। मैं अभी विंडोज़ पे हूँ। सेंस ऑफ अर्जेंसी कुछ कुड भी, क्योंकि अगर तुम्हें ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई इन्वॉइस देगा तो तुम ट्राई करोगे कि उसे अर्जेंटली पे करने का। ठीक है, तो यहाँ पे THM फ्लैग हमें मिल चुकी है पहले वाली, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट मेल पे चलते हैं हम लोग। मिक्स किडी मिस कॉल, ये कहाँ से आया है, calls@tvfc.com से। ठीक है, तो यहाँ तक अभी सब कुछ सही है। taron.tvfc को किया गया है। वी हैव रिसीव अ न्यू वॉइस मैसेज फ्रॉम मिक्स किडी, यहाँ तक सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं ये वहाँ वॉइस मैसेज दिया हुआ है, यहाँ HTML दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ चीज़ है, अटैचमेंट अपना रॉन्ग फॉर्मेट का है। देन हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से आया हो, क्या है ये ऑथेंटिकेशन रिजल्ट। ठीक है, SPF फेल हो चुकी है, DKIM फेल हो चुकी है, एंड DMARC भी फेल हो चुका है। तो ये स्पूफिंग है, तो हमारे पास है स्पूफिंग, और ये मलिशियस इंटेंट है ऑफकोर्स, मलिशियस अटैचमेंट, एंड कुछ और है कि हमारे पास ये किसी दूसरे की तरफ से आया है, दूसरे की तरफ से रिडायरेक्ट हो रहा है, तो ये एक फिशिंग अटैम्प्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पूफिंग, मलिशियस अटैचमेंट, और एक्सटर्नल सेंटर, नो नो एक्सटर्नल सेंटर डोमेन नहीं बोलेंगे बिकॉज सेंटर डोमेन तो यहीं से होके आई है। यहाँ पे हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट, इम्पर्सनेशन, फेक लॉग, इम्पर्सनेशन बोल सकते हैं क्योंकि कॉल्स को इम्पर्सनेट करने का ट्राई किया जा रहा है। तो लेट्स ट्राई, ओके सही है। मैं इसका फ्लैग कॉपी कर लेता हूँ पहले। सेकेंड ईमेल फ्लैग डन। ओके, 4 मोर टू गो, थर्ड पे चलते हैं।
ओके, ये मेल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाँ वीपीएन एक्सेस मांगा जा रहा है ब्लू टीम से, मिक्सकिडी को यहाँ पे इम्पर्सनेट किया गया है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे तो सीधा कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी मेल का यूज़ किया गया है। तो ऑथेंटिकेशन, ऑफ कोर्स ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पे पास हो रहा है। यहाँ पे अपने पास DKIM दिया हुआ है क्या? हाँ, हमारे पास DKIM सिग्नेचर है। एंड ऑथेंटिकेशन रिजल्ट में SPF है, DKIM पास हो चुका है एंड डीमार्क भी पास हो चुका है। तो ये स्पूफिंग नहीं है। तो यहाँ फिशिंग अटेम्प्ट तो हुआ है, पर यहाँ इम्पर्सनेशन हो रहा है इसको मिक्सकिडी का। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है? सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाया गया है, बहुत जल्दी सेंड किया गया, सेंड करने को बोला गया था क्रेडेंशियल को। उसके बाद एक्सटर्नल सेंडर डोमेन जो है अपना जीमेल के थ्रू हो के आया है। उसके अलावा कुछ है क्या हमारे पास? फेक लॉगिन पेज, सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट। सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट हो सकता है, पर अभी इतने पे ट्राई करते हैं। ओके, तो आई थिंक सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट, हाँ साइड चैनल कम्युनिकेशन अटेम्प्ट भी हुई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या सही था अपना? इम्पर्सनेशन एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी सही था। एक्सटर्नल सेंडर डोमेन की जगह साइड चैनल कम्युनिकेशन अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज ये भी यहाँ पे हो रहा था। ये यहाँ मिक्स किडी के फ़ोन नंबर पे, ओके यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि मिक्स किडी को फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करने पे नहीं बोला गया है, सिर्फ जीमेल पे कांटेक्ट करने बोला गया है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है, तो हम लोग कुछ और ट्राई कर सकते हैं। फेक इनवॉइस तो यहाँ पे नहीं है। स्पूफिंग यहाँ नहीं बोल सकते, बिकॉज हमारे पास ऑथराइजेशन हेडर पास हो रहे थे। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न टाइप हेडर देखता हूँ, रिटर्न पाथ। ओके, रिटर्न पाथ भी ये सेम है, तो ये स्पूफिंग नहीं है। मलीशियस अटैचमेंट नहीं है, फेक इनवॉइस नहीं है, एक्सटर्नल सेंडर डोमेन हमने चेक कर लिया, नहीं है। टाइप स्क्वाटिंग यूनिकोड नहीं यूज़ किया गया है यहाँ पे। साइड चैनल कम्युनिकेशन अटेम्प्ट रॉन्ग ही था। फेक लॉगिन पेज नहीं है, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट ही होगा फिर। ओके, यही करेक्ट है। तो लेट्स कॉपी दिस फ्लैग, पेस्ट, चेक। फोर्थ ईमेल, ठीक है, एनुअल सैलरी रेंज अप्रूवल, dropbox.com, ठीक है, तो यहाँ पे dropbox.com से मेल आई है tvfc.com पे। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। TBFC HR डिपार्टमेंट इन्वाइटेड यू टू व्यू द फाइल, ठीक है, इस फाइल को व्यू करने के लिए बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन हो जाएगी ये फाइल, ठीक है। कोई अटैचमेंट नहीं है यहाँ पे। ऑथराइजेशन हेडर चेक कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन रिजल्ट्स, SPF पास, DKIM पास एंड ओके, DKIM ओके एंड डीमार्क भी पास है, तो ठीक है, स्पूफिंग तो नहीं है। स्पूफिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ और रिजल्ट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई अर्जेंसी भी नहीं की गई है, और यहाँ पे बाकी सब कुछ मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे ये स्पैम लग रहा है मुझे। ओके, दिस इज़ नॉट अ स्पैम, दिस इज़ अ फिशिंग अटेम्प्ट। तो अगर फिशिंग अटेम्प्ट होगा तो ये क्या होगा? एक काम करते हैं, इसको मैं इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक फाइल है जो कि एक छोटा सा पिक्सल दिया हुआ है, तो ये कोई मलिशियस फाइल भी नहीं लग रही यहाँ पे। इसको किस में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग? कोई प्यूनिंग कोडिंग है क्या इसमें? नहीं। रिटर्न किधर किया गया है? रिटर्न पाथ dropbox.com, ये भी सही है। ठीक है, इसको चेक करते हैं किधर से हुआ ये। स्पूफिंग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है,
इस पे मुझे नो आइडिया, बिकॉज ये दिखने में तो बिल्कुल स्पैम लग रहा है। सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट, ठीक है, ये दोनों नहीं है। यूनिकोड सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं दिखाई गई है यहाँ पे। अब चेक भी कर लेते हैं। फेक इनवॉइस नहीं। यहाँ क्या होगा? स्पूफिंग मलिशियस अटैचमेंट, नो। एक्सटर्नल सेंटर डोमेन साइड चैनल, ओके, एक्सटर्नल सेंटर डोमेन है। टाइप स्क्वाटिंग यूनिकोड, नो। फेक लॉगिन पेज, impersonation, ओके ओके, मैं समझ गया आप impersonation कैसे है। यहाँ पे देख सकते हैं TBFC HR डिपार्टमेंट लिखा है, बट ये मेल कहाँ से आया है? ड्रॉप बॉक्स से। तो यहाँ पे impersonate करने का ट्राई किया गया है इसको, TBFC HR डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला था, ये मुझे सही में देखने में लगा कि स्पैम है। ठीक है, तो इस फ्लैग को सबमिट कर देते हैं हमें। ठीक है, 2 ईमेल और बचे हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स वाला मेल है। तो लॉजिस्टिक्स वाली मेल हमने देखी थी कि यहाँ पे बोल रहा था कि TBFC से बेसिकली ये बेसिक डिटेल्स ले रहा है कि वहाँ पे वो लोग इवेंट लॉजिस्टिक्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो आई थिंक ये अपनी स्पैम ईमेल थी, यहाँ हमने टास्क में ही देख लिया था वो चीज़। तो मैं इसे एज अ स्पैम मार्क कर देता हूँ, ये करेक्ट है। इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। फाइनली लास्ट वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे फाइल दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो TBFC में यहाँ पे लेटर चेंज है, तो प्यूने इनकोडिंग तो की गई है यहाँ पे। फिर उसके बाद इम्पर्सनेशन, तो ऑफकोर्स प्यूने इनकोडिंग है, तो इम्पर्सनेशन स्पूफिंग तो होगा ही ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या चीज़ है। ये हो सकता है मलिशियस अटैचमेंट हो। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे। रिटर्न पाथ कहाँ पे है? देख सकते हैं ये प्यूने इनकोडिंग है यहाँ पे। एंड DKIM पास हुआ है क्या? ऑथेंटिकेशन रिजल्ट्स पास, पास एंड ओके पास। तो ये यहाँ पे अपना पास हो चुका है सब कुछ। तो ये फिशिंग है। यहाँ पे ऑफ कोर्स टाइप स्क्वाटिंग यूनिकोड को यूज़ किया गया है। इसके अंदर मलिशियस अटैचमेंट हो सकती है। एंड सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट नहीं, सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट नहीं लग रहा ये। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंस ऑफ अर्जेंसी, लाइक IT डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट आया तो हो सकता है अर्जेंटली उसको ओपन करना हो। सबमिट, ओके, यहाँ पे सिर्फ अपना टाइप स्क्वाटिंग सही है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मलिशियस अटैचमेंट ये अपना गलत था यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ और क्या ही कर सकते हैं हम लोग? एक्सटर्नल सेंटर डोमेन ऑफ कोर्स, क्योंकि अलग जगह से आ रहा है। एंड इम्पर्सनेशन, ठीक है, इम्पर्सनेशन सही है। एक्सटर्नल सेंटर डोमेन ये मैं समझा नहीं, ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है? सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, मलिशियस अटैचमेंट नहीं है, स्पूफिंग नहीं है चीज़। स्पूफिंग हमने ऑलरेडी चेक कर लिया हेडर में। फेक इनवॉइस इस पर कुछ नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट, इस पर ऐसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। फेक लॉगिन पेज, साइट कम्युनिकेशन अटेम्प्ट, ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं। ओके,
सही है। ठीक है, तो आई थिंक सोशल इंजीनियरिंग का मतलब था कि यहाँ पे इसने जो पेज बनाए हैं वो ऐसा देखने को बनाया कि एकदम लेजिटिमेट लगे, तो इसको सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो मैं इस फ्लैग को कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिशिंग ईमेल्स को डिटेक्ट करना मैंने जितना ईजी समझा था उतना है नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा इसमें भी मेहनत लगता है। तो ऑफकोर्स हम लोग रियल लाइफ में भी इसे ट्रिक हो सकते हैं। तो आज के लिए तो ये रूम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं नेक्स्ट टास्क की वीडियो अभी हो सकता है कल अपलोड करूँ, डे 13। तो हम लोग 11 रूल्स के बारे में जानेंगे डे 13 को, यानी कि बेसिकली कल करेंगे। अभी तो काफ़ी सारे टास्क पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको एक एक करके कवर करना है। ओके देन, टिल कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।